हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप सभी से होंगे। तो आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज प्रतिशत। ये जो आदित्य रंजन सर की जो बुक दे रही है, जो नई पब्लिश किया अभी उन्होंने, जैसे ये रेलवे गणित ग्रुप डी परीक्षा स्पेशल ग्रुप डी के लिए 1300 प्लस TCS के MCQ हैं, जो PYQ हैं, जो पिछले RRB की जो एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब ग्रुप डी का हो या RPF का हो या ALP का हो या NTPC का हो, इसमें फ़िलहाल के नज़दीक के हैं। उनका जो कंपाइलेशन दे रखा है सर ने, बुक है, इसमें चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है। आई होप आप लोगों को वीडियो ये वाली जो बुक है पसंद आए। ठीक है, तो आज से हम इसकी जो वीडियो स्टार्ट है हल करने वाले हैं। तो आज का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करें, इसमें कौन सा है, परसेंटेज। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कितने का 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, इंटू 1/2 में हम 100 का गुणा करेंगे, 2 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50%। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, जैसे 1/3 को परसेंट में बदलें, 100 से काटेंगे यानी 33 से 1/3% आएगा। ठीक है, ऐसे 1/4 को करेंगे तो यानी 4 से 25 बार कटे, 1/4 में यानी 25%। ठीक है, 1/5 है, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो 5 से काटेंगे, कितने बार कटे, 20 बार, यानी 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 में क्या दे रखा है, यानी 100। 2 से 3 बार काट देंगे, 2 से इसे 50 बार काट देंगे, यानी ये कितना आ गया, 50/3। 3 से काटेंगे, 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 है ये, 1/7 में 100 से गुणा करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो 14 सही 2/7% आएगा। 1/8 दे रखा है, 1/8 हम 100 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, यानी 12.5% आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हुए। 1/9 दे रखा, 1/9 में हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, ये कटेगा नहीं, 11 सही 1/9% आया, यानी 9 से हम भाग देंगे इसमें। 1/10 है, 1/10 में हम 100 से गुणा करेंगे, परसेंट में बदल लें, यानी भिन्न को परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, यानी 10% हो गया, यानी 1/10 में से 10% है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यानी हम 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, यानी हम क्या करते हैं, हम 1/100 करते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। यानी इसमें हम क्या करेंगे, 1/100 करेंगे, 1 0 से 0 करेंगे तो भिन्न बदलने 1/10 आ गए। ऐसे इसमें फिर 1/100 से गुणा करेंगे, यानी 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी 20। 3/20, 3/20। 20 में हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 20/100, यानी 1/5। 25% करेंगे, 25/100, 25 × 25 और 25 × 100। 30 का करेंगे तो 1/100, 0 तो 0, यानी कितने है, 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 तक हो चुके हैं, अब क्या करें 50 पे। 50 क्या करेंगे, इसमें भी हम 100 से भाग देंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग देते हैं, 50 दूनी 100, कितना है, 1/2। ऐसे ये है 1/100, 0 से 0 खत्म, 2 × 6 होगा, 2 × 5 = 10, यानी 3/5 हो गया। ऐसे नेक्स्ट चलते नीचे। दशमलव को भिन्न में बदलना हो, दशमलव को भिन्न में बदलना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सादा सिंपल फंडा है, यानी पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है जितनी 0 और ऊपर जो संख्या दे रखे हैं वो सीमा तार देंगे। ऐसे हल करेंगे, 25 × 25, 25 × 100, बस हो गया। ऐसे ये है, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद जितनी संख्या जितनी 0, 3 संख्या 3 0, ऊपर जैसी संख्या जैसी तोड़ देंगे, खत्म। 25 से काटेंगे, 25 × 5 = 100 हो जाएंगे, 25 × 100, यानी 1। 5 × 5 और 5 × 8 = 40। ठीक है, ऐसी ये ये वाला बचा है, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 0, यानी ऊपर कितने आएंगे, 25। काटेंगे 5 × 25 और 5 × 8 = 2। ठीक है, 12.5 को काटेंगे तो 12.5 पहले से काटते हैं। ठीक है, अब कैसे करें, 12.5 को निकालते हैं। 12.5 का मतलब है पॉइंट की जगह पे एक संख्या तो 1 0, यानी ऊपर कितना है, 125। 5 से काटें
5 दूनी 10 और 5 25 और 5 दूनी 10 कितने में 25/2 यानी 12.5%। सॉरी भिन्न के रूप में बदलना बदल गया। ठीक है, ऐसी ढाई ये इधर रखा है, पॉइंट की जगह पे एक बाद में 2 संख्या 2 जीरो, ऊपर कितने हैं 225। ठीक है, किससे काटें 25 से काटें, 25 नंबर 225 और 25 का 100, बस भिन्न में बदल गई। ये सभी चीज़ हमें आनी चाहिए फ्रैक्शन ये परसेंट करने से पहले। ठीक है, आई चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप क्या कहता है हमारा, पहला टाइप क्या आता है कि मूलभूत प्रश्न है इसमें, यानी 75 सेंटीमीटर। पहला सवाल कहता है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। 75 सेंटीमीटर कितने का 3 मीटर का, ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर, तो हमें मीटर ये सेंटीमीटर बदलने यानी 100 का गुणा करना पड़ेगा। इसी हल करेंगे अब, तो परसेंट बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से करेंगे। 100 से 100 खत्म, 3 का इसमें भाग दें तो कितने परसेंट आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 40 का 80%, 40 का 80% परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, बराबर 25 के 4/5 से कितना देगा ये पूछा है इसने। 2 जीरो से 1 और ये कट गया, 8 चौक 32 हो गए, और फिर ये 5 से ये 5 बार कट गया, 5 चौक 20 ये हो गए, ये कितना ज़्यादा है यानी 12 ज़्यादा है, कितना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का एक परीक्षा में बी ने कितने प्राप्त किए, बी ने कितने प्राप्त किए 60 प्राप्त किए, ए ने कितने प्राप्त किए 75 अंक प्राप्त किए। तो प्राप्त बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत, बी के जो अंक हैं यानी 60 जो हैं, ए के कितने प्रतिशत हैं यानी 75 के, तो करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 तेईस से काटेंगे तो 20 बार काटेंगे, 20 चौक 80% है, ये कितने 80%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना है, पिछले वर्ष यानी सेकंड टाइम में कितना होगी, यही पहले 34,500, बाद में कितना होगा 38,640। ठीक है, अब पूछ रहा रंजन ने मासिक वेतन पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, इसे हम घटा लेंगे। 38,640 34500 यानी 0 4 1 और 4 यानी 4140, 4140 की 4140, हाँ 4140 रबड़ का भाई। सर्दी हो रखी भाई। ठीक है, तो कितना बचा 41, अरे यार पहले तो ये मिटाना है, कितना 4140, कितने से इतने से वृद्धि हुई ना इसकी 34,500। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 1 और 2 है, ये कितने % हो जाए 12 60, 12 चौक 48, 12 60 हो जाएगा ना, कितने कट जाएगा 12 60, 12 चौक 48 और 6 54 हो जाए, 12 तो 36। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा 12 बार कट जाएगा, तो टोटल कितना है 12% के होता है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में यानी कोई भिन्न है x/y, ठीक है, भिन्न में 10% वृद्धि कर दी, यानी अपने आप में 100% ही 10% की वृद्धि कर दी तो ये 110% हो गई। ठीक है, हर में 5% की कमी होगी, अपने आप में 100% 5% कमी होती है, कितने % होगी 95% होगी। तो भिन्न कितने के रूप में होगी 4/5 के बराबर होगी, 4/5 के। अब इसे हल करते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 से 19 बार काटेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 से 11 बार हो जाएंगे, तो 19 दूनी 38 और 11 पंजे 55, 38/55, ये हमारा आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यानी y/x के रूप में एक भिन्न दे रखी है। अंश में 12% की वृद्धि करे, यानी 100 पहले से थी, एक 12 जोड़ दी 112 होगी। हर में 2% की कमी, यानी 100 पहले से थे, 2 की कमी हुई तो कितने होगी? 98 होगी। बराबर ही कितने के बराबर? 6/7 के। ठीक है, 6/7 के बराबर। अब इसे काटें, 14 6 112 और 14 8 112, 14 7 98, 7 से 7 खत्म, और ये कितना हो? 6/8 प्राप्त हुए। 6/8 का मतलब है 2 3 6 और 2 4 8। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, सॉरी बी नहीं, इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, यदि आय में 500 की वृद्धि होती है और उपयोग में कितने % की कमी वृद्धि होती है? यानी 0.5 है। 0.5 कितने के बराबर होती है? 1/2। यानी आय ये है और उपभोग कितना? ये है उपभोग, यानी 2:1। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू पूछी जा रही है तो कितनी आएगी? 250 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से 2 वर्ष में 3 लाख हो जाती है, यानी पहले वर्ष में कितनी? पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, पहले वर्ष में 3 लाख है, पहले वर्ष में कितने? 30 लाख, दूसरे में कितने? 50 लाख, तीसरे में कितने? 60 लाख हो गई। तो पूछ रहा है, दिए गए तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी 60 लाख रुपये का, तीसरे वर्ष के अंत में उनकी प्रारंभिक वर्ष की आय में कितने % की वृद्धि होगी? यानी पहले ये कितने थे? 30 से 60 तक आय में कितने? 30 की वृद्धि होगी, बट्टे 30 इंटू 100% बदलना, या 30 से खत्म तो कितना आएगा? 100% आ गया। 100% की वृद्धि हुई, जितनी पूंजी थी उसी के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है? यदि मिश्र धातु में 20% 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है, यानी कितना मिश्र धातु कितनी? 1 किलोग्राम की 1 kg। 1 kg मतलब कितना? 1000 ग्राम। चूँकि उत्तर हमारे ग्राम में आ रहा है। ठीक है, 32% तांबा और तांबे की गुणवत्ता पूछ रहा था, यानी 32% की वैल्यू लगा देंगे। 32/100, 1 से 1 खत्म, यानी कितना आएगा? 1 kg है तो 1000 ग्राम आ गया। 32/100, हाँ 2 0 कटेंगे। ठीक है, कितना है? 320। यही हमारा आंसर है। क्या है? ये ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन 15% के बराबर राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है। शेष वेतन 50% को खर्च करता है। 425 रुपये बचा तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? यानी माना कि उसका मासिक वेतन x, इसका 15% तो वो खर्च कर देता है। ठीक है, अगर खर्च कर देता है तो हमारे पास बचा क्या होगा? अगर 15% वो खर्च कर देता है तो हमारे 85% बचा ना। 85% बच गया, फिर वो अपने आप में 100% हो गया। उसमें से 75% खर्च करता है तो उसमें से 25% की बचत हुई होगी ना, बट्टे 100 बराबर। बचत कितने के बराबर है? 425 की। 425 की। ठीक है, तो काटेंगे इससे, ये वाली 5 बार खत्म होता है। 5 25 5 8 40 2 42। 5 से इसे काटें 5 बार कर जाए, 5 से इसे काटें 5 10 यानी 20। इसका आपस में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बी रूल आ गया भाई। क्या हो गया? ए बी रूल। यदि दूध की कीमत पानी से इतने % अधिक हो तो पानी की कीमत दूध से कितना % कम होगी? यानी मिल्क और वाटर, यानी दूध की कीमत पानी से इतने %, यानी 115 तो इसकी ये है दूध की, और 100 है वाटर। तो 5 से काटें, 5 में 10 और 5 3 15 और 5 दूनी 10 यानी 20। पानी की कीमत दूध से कितने % कम है? पानी की कीमत दूध के प्रतिशत कितनी कम है? 3 कम है। 3/23 इंटू 100% बदलने के लिए तो 300/23 तो कितना आ जाएगा?
23 एकन 23 और 23 तिया 69, 1/3। ऑप्शन कौन सा 13 थे बड़ा, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए का वेतन बी के वेतन से इतना अधिक है। ए कम है बी के वेतन से इतना कम, यानी 100 ये है, ये कितना 80, 20 चौको 80 और 20 पर 100। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन अधिक है ए के वेतन से कितना कम है, ए अधिक है। 1/4 इंटू 100, 4 से काटेंगे कितना है 25%, कितना है 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 130% अधिक, यानी इसकी 100 है, ठीक है। बी की आय से इतना अधिक है, यानी 1 0 से ये खत्म। बी की आय ए की आय से कितने % कम है, बी की आय कितनी कम है, 3 कम है, कितने से 13 से, इंटू 100 कितना आ गया 300/13, तो सॉरी 13, तो 13 बाद 13 दूनी 26, 13 3 39, 23 सही 1/13%। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चीनी के मूल्य 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 100 थी अब 130 होगी, 0 तो 0 खत्म। सीता को चीनी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई खर्च न बढ़े, तो कितना कम करना चलो 3, कितने पे थे 13 से, इंटू 100 करें 2 0 बढ़ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 1/3%। 23 से 1/13%। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यह चीनी की कीमत 20% घट जाती है, यानी पहले 100 थी अब कितनी होगी, अब 80 हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, तो 20 पर 100 हो जाएंगे, 20 चौक 80 हो जाएंगे। कितने पैसे बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी चीनी पर खर्चा पड़े, तो कितना बढ़ाना चाहिए, 1 बढ़ाना चाहिए, कितने पैसे 4 से इंटू 100, 4 से काटेंगे कितने बार कर जाए 25, यानी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, यानी पहले 100 थी उसने 20 कम कर दिया, यानी 80 हो गई, 20 पर 100 हो गई, 20 चौक 80 हो गई, ठीक है। अब उसे बढ़ानी है तो कितनी करनी होगी, एक की बढ़ोतरी हुई कितने पे 4 पे इंटू 100%, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 25 बार कटेगा, और 25 सेकंड 25%, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाप नंबर तीसरा आ गया। टाप नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर 17। स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई इतनी घटा दी जाती क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन। तो इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है a + b, ठीक है, प्लस माइनस a + b/100, ठीक है। नहीं प्लस में ही लेके चलते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस रख सकते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस रख सकते हैं, वो सवाल के अनुसार चलते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, तो जैसे पहले 2 की बढ़ोतरी कर रहे हैं, फिर 8 की घटा दे रहा है, माइनस के 8 हो जाएंगे, फिर माइनस के 8, फिर माइनस के आ जाएंगे, चूँकि दोनों का गुणा करना पड़ेगा, 2 × 8/100। इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, इसमें से हल करेंगे 8 दूनी 16, यानी 100 का भाग देंगे 1.6 आ जाएगा, तो कितना आ गया माइनस के 6.16 की कमी आएगी, इसमें क्या आएगी कमी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आयत की लंबाई 5% बढ़ जाती है, लंबाई और चौड़ाई कोई ना वही से करते हैं, 5 बढ़ जाती है और 4 कम हो जाती है, ठीक है। 4 क्या हो जाती है, 4 की कमी हो जाती है, सॉरी 5 की है, 5 की कमी हो जाती है, तो माइनस के 5 × 5/100
5 से 5 खत्म हो जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 25.25% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर, एक आयत की लंबाई इतनी बढ़ जाती है यानी 70% बढ़ जाती है, चौड़ाई 35% कमी हो जाती है, फिर क्षेत्रफल प्रतिशत बताओ। तो यानी 70 गुणा 35/100, 0 से 0 खत्म, इससे घटाएंगे तो ये 35 बचेंगे, तो 10 का भाग दे देंगे हम इसमें, 7 पूरे 35 हो जाएंगे, 7 21, 21 और 3 24 हो जाएंगे। ठीक है, 24 10 का भाग में पॉइंट ये आ जाएगा। तो जब इसे घटाएंगे यानी हम डायरेक्ट 35 घटा दे रहे हैं, तो 35 घटा देंगे तो 10 बचेंगे, तो 10.5 आएगा। 10.5 की मतलब परिवर्तन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है और उसकी ऊंचाई में इतनी कमी हो जाती है। पहले इनको करेंगे उसी से, पहले 50 + 20 प्लस के 20 × 50/100। ठीक है, यानी 0, तो 1 0 2 0 जी खत्म हो गई, 20 और 50 के 70 और 5 दूनी 10, ये तो टोटल कितने हो गए, 80 हो गए। ठीक है, अब 80 के साथ हमें क्या करना है, ये 30% की कमी करनी है ऊंचाई के संग। ठीक है, तो माइनस के 30 और 80/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, इसमें से घटाएंगे तो ये 50 बचेंगे, 50 माइनस की 8 × 24%, तो बचेंगे कितने, 26% की वृद्धि होगी इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या इतने % बढ़ा दी जाती है, उसकी ऊंचाई इतने कम कर दी जाती है, उसके आयतन में प्रतिशत कमी वृद्धि या कमी होगी। यानी पहले त्रिज्या का करेंगे, पहले 20 + 20 + 20 × 20, क्षेत्रफल आयतन निकालते πr², ऐसे ही तो होता है πr², तो πr² 2 बार करना पड़ेगा इसका, तो 0 से 0, 2 0 से ये खत्म, 20 और 20 40, 40 और 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44% की वृद्धि होगी त्रिज्या में। अब निकालेंगे 44% की वृद्धि, 30% की कमी कर ली इसमें, तो माइनस के 44 × 30/100। ठीक है, 0 से 0 खत्म, इसमें से घटाएंगे 14 बचेंगे, माइनस की 3 × 12, 3 × 12 13, 10 का भाग देंगे, यानी ये, तो वृद्धि कितनी की, 0.8% की वृद्धि होगी अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक गोल की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और नया आयतन मूल आयतन कितना % हो जाए। यानी त्रिज्या पहले 20 थी, 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5, यानी पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 6। तो इसका करेंगे 5 का क्यू और 6 का भी, क्योंकि आयतन निकालना है ना, तो 1.25 हो जाएंगे इसके, 125, इसके 216 हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा है जो अब जो फिलहाल मूल आयतन का ये कितना % होगा, यानी 216 मूल आयतन, यानी 125 का कितने % हो गया। हल करेंगे, 25 5 27 हो जाएंगे, 25 चौका 100 हो जाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 के 24, 4 1 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, 864/5 है। 5 का हम इसमें भाग देकर लेके आएंगे, 5 1 5, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 8 40%, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें हमने ये 3 टाइप कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आगे की जो सीरीज हमारी जारी रहेगी, एक दिन छोड़ के एक वीडियो आएगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।